Okay, so let's start. So welcome everyone to our seventh session of Sutra Arth and Rahasya. So far in the sixth session, we were discussing about the Loga Sutra. So in this class, we will continue with our discussion on Loga Sutra. We will see how to perform the Aradhana of Loga Sutra, and then we will start our next sutra, Uvasagaram Stotra. So let's start with the Stuti of Naukar Mantra. Mantram संसारसारं त्रिजदगमुपनं सर्वपापारिमन्त्रं संसारोच्छेदमन्त्रं विषमविसहरं कर्मनिर्मूलमन्त्रं मन्त्रं सिद्धिप्रदानं शिवसुखजननं केवलज्ञानमन्त्रं मन्त्रं श्रीजैनमन्त्रं जप जप जपितं जन्म निर्वाण मंत्रम. तो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने क्या देखा था लास्ट सेशन में. तो लास्ट सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लोगस सूत्र. तो हमने देखा था कि लोगस सूत्र की रचना गुरु गौतम स्वामी ने की है, और हमने देखा था कि लोगस सूत्र वो 24 तीर्थंकर भगवान की स्तवना है, और ये सूत्र में गुरु गौतम स्वामी की चेतना है. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये सूत्र की साधना हमारे जीवन में परमात्मा पद प्रकट करती है. तो हमने लास्ट टाइम हमने बात किया था देर आर 3 टाइप्स ऑफ साधना. हमने देखा था देर आर क्रिया मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग. और जो ज्ञान मार्ग है वो डिफिकल्ट मार्ग है, उसमें अहंकार आने का भय है. मतलब जो जो ज्ञानी होता है उसमें एक भय रहता है कि उसका अहंकार बढ़ता है. और क्रिया मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें जड़ता मतलब स्टबर्ननेस आने का भय है. लोगों को लगता है अपनी क्रिया शुद्ध क्रिया है और दूसरी की क्रिया अशुद्ध क्रिया है, तो उसमें स्टबर्ननेस या जड़ता आने का भय है. तो महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब बताते हैं कि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो निर्भयता का मार्ग है, और वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और सबसे सिंपल मार्ग है. तो ये लोगस सूत्र एक भक्ति मार्ग का सालंबन है. सालंबन मतलब सम्यक आलंबन. ये आलंबन के साथ अपनी चेतना परमात्मा चेतना के साथ मिल जाती है और हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है. तो हमने देखा कि हरियन भगवान के 12 गुण हैं, उसमें 8 प्रतिहार्य है और 4 अतिशय है. तो 4 अतिशय है वो ज्ञान अतिशय, वाचना अतिशय, अपयागमन अतिशय और पूजा अतिशय. तो फर्स्ट गाथा ऑफ लोगस सूत्र हम देख रहे थे कि उसमें दिखाते हैं कि भगवान कौन है, तो भगवान की व्याख्या क्या है. तो गुरु गौतम स्वामी बताते हैं कि कि भगवान 14 राजलोक को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले हैं. फिर भगवान धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, और दपना भगवान चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, द्वादशांकी प्रदान करते हैं, और वो राग द्वेष और मोह से रहित है, और वो 14 राजलोक में पूजनीय है. वो समोसरण में 35 अतिशय युक्त वाणी से देशना देते हैं, और वो 8 प्रतिहार्य और 34 अतिशय युक्त है. तो ये सब डिस्क्रिप्शन लोगस की पहली गाथा में आता है. तो लोगस तो उजोगरे हमने देखा वो ज्ञान अतिशय है, धम्मतित्तयरे वो वाचना अतिशय है, जिन्हें अपयागमन अतिशय है, और हरियंत कित्तईशम वो पूजा अतिशय है. तो फर्स्ट गाथा ऑफ लोगस सूत्र में 2 चीज हमने देखा, एक है मंगल और दूसरा है प्रणिधान. प्रणिधान मतलब संकल्प. संकल्प क्या है कि हरियंत कित्तईसम मतलब हम ऐसे हरियंत परमात्मा की हम पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे और वंदन करेंगे. तो वो प्रणिधान हुआ, वो एक संकल्प हुआ. तो यहाँ ये हमने देखा था लास्ट टाइम. अभी आई वांट टू गो इनटू लिटिल मोर डिटेल. तो हम जब कोई भी सूत्र या कोई भी शास्त्र का जब हम अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसका जो अर्थ होता है, तो अर्थ उसका हम 3 लेवल पे निकाल सकते हैं. तो पहला है उसका शब्दार्थ निकाल सकते हैं कि शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है, तो उसको शब्दार्थ कहते हैं. तो दूसरा जो है वो सेम पद और सेम सूत्र का हम उसका अर्थ हम श्रद्धा के लेवल से निकाल सकते हैं. तो वो सेकंड लेवल है. और थर्ड लेवल में सेम सूत्र का अर्थ हम अपने अनुभूति के लेवल से निकाल सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगस्थ उजो अग्रह है, तो ये क्लास में हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द शब्द अर्थ. पर आई वॉन्ट यू टू गो इन टू लिटिल मोर डिटेल.
उसका तुम सेकंड लेवल में एक बार शब्दार्थ तुमको पता चल जाए, यू हैव टू गो इनटू द सेकंड लेवल और उसका अर्थ तुमको श्रद्धा से निकालना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल लोकगस्थ उजोगरे है, तो लोकगस्थ उजोगरे का शब्दार्थ हुआ कि भगवान 14 राजलोक को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। और ये प्रकाश दोनों है, भाव प्रकाश है और द्रव्य प्रकाश है। और द्रव्य प्रकाश हमने देखा कि वो 5 कल्याण के वक्त समस्त 14 राजलोक में एक उद्योत होता है और वो फिजिकल प्रकाश होता है। तो ये शब्दार्थ हुआ। अभी यही पद का हमको श्रद्धा के या भक्ति की धारा में अगर अर्थ निकालना हो तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा? तो लोकगस्थ उजोगरे का अर्थ अगर सेकंड लेवल पे निकालना हो तो उसका अर्थ ऐसा है कि हे भगवंत, तुम तो 14 राजलोक को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हो, पर अभी तक मेरे हृदय में अंधकार क्यों है? तो एक वेदना है, एक संवेदना है, और ये भक्ति का अर्थ हुआ। तो उसमें तुमको तुमको भगवान को बोलना है कि मेरे अंदर अभी तक अंधकार है। तुम तो समस्त 14 राजलोक को प्रकाशित करते हो, पर मेरे अंदर मिथ्यात्व, मोह और राग द्वेष रूपी अंधकार अभी तक पड़ा है। और मेरे में ऐसी कैसी अयोग्यता है, मेरे में कैसी अपात्रता है कि मेरे अभी तक ये अंधकार अभी तक दूर नहीं हुए। तो वही पद का अर्थ तुमने सेकंड लेवल पे निकाला, तो वो भक्ति की धारा में अर्थ हुआ। तो ऐसे तुमको हर एक पद का अर्थ तुमको सेकंड लेवल में जाके निकालना है, पर पहले तुमको उसका शब्दार्थ पता करना चाहिए कि शब्दार्थ क्या है। और शब्दार्थ एक बार तुमको अच्छी तरह तुमको मेमोराइज हो जाए, फिर उसके बाद तुमको थोड़ा उंडा उतरना है, उसकी अनुप्रेक्षा करनी है और उसका नानार्थस्य उसका वचनार्थस्य उसका अपैकम। उसका अर्थ तुमको क्या? श्रद्धा के लेवल पे निकालना है। तो अ, तो ये तुमको अर्थ अपने आप निकालना है। सबका अर्थ थोड़ा अलग होगा, पर विद प्रैक्टिस यू विल कम टू नो। और फिर थर्ड है, इसका अर्थ अनुभूति के लेवल पे भी निकल सकता है। तो अनुभूति मतलब क्या? तो ऐसा शास्त्रकार ऐसा बोलते हैं कि जो शब्द है और जो शब्द और शब्द के बीच अशब्द है, जो जो ये अशब्द है उसका अर्थ निकालना है, और उसका अर्थ सिर्फ अनुभूति में निकल सकता है। और वो अर्थ जनरली तुम साधु महाराज के पास, तुम अगर ये सूत्र तुमने आत्मसात किया है, उसकी साधना की है, उसके बाद तुमको ये अर्थ तुमको अनुभूति में निकल पाएगा। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू ब्रिंग अप कि जब तुम ये लोकगत सूत्र गिनो तो आगे बढ़ो और उसके बाद उसका अर्थ भक्ति के धारा में तुम करो, तो तुमको एक आनंद और संवेदना प्रकट होगी। फिर हमने देखा कि लोकगत सूत्र में 7 गाथा है, और फर्स्ट गाथा में तो मंगल और प्रणिधान है। फिर दूसरे 3 गाथा में भगवान का नाम कीर्तन है। और हमने देखा कि नाम कीर्तन क्या है, कि भगवान का नाम का आलंबन वो एक नाम कीर्तन है। तो ये नाम कीर्तन गुरु गौतम स्वामी ने लोकगत सूत्र में 3 गाथा में भगवान का नाम कीर्तन किया है। और हमने देखा था कि नाम कीर्तन इट बेसिकली फॉल्स अंडर नाम निक्षेप। हमने देखा था लास्ट टाइम कि 4 टाइप के निक्षेप है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। आई जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, काफी नए लोग ज्वाइन हुए हैं। तो नाम निक्षेप मतलब नाम का आलम्बन लो, तो वह नाम निक्षेप हुआ। फिर अगर भगवान की मूर्ति या फोटो का आलम्बन लो, वो स्थापना निक्षेप हुआ। जो भगवान अभी मोक्ष में है द्रव्य रूप से, उसका आलम्बन लो, वो द्रव्य निक्षेप हुआ। और जो भाव से अभी भगवान जो विचर रहे हैं महाविद्य क्षेत्र में, जैसे सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि, उनका तुम आलम्बन लो, वो भाव निक्षेप इन्हें हुआ। भाव पढ़ सकेंगे। तो अभी इसमें ऐसा है कि जो भगवान का नाम कीर्तन है या नाम निक्षेप है, उसकी काफी ताकत है। तो लास्ट टाइम देखा था कि हमने थोड़े एग्जांपल्स देखे थे कि जैसे अजित शांति स्तोत्र में लिखा है कि भगवान का नाम कीर्तन से सुख, बुद्धि और धैर्य की प्राप्ति होती है। फिर हमने देखा कि भक्तामृत स्तोत्र में भगवान के नाम कीर्तन से हमको पाप कर्म दूर होते हैं। फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान के नाम कीर्तन से भव भ्रमण का अंत आता है। और मोटी शांति स्तोत्र में भगवान के नाम कीर्तन से, शांतिनाथ भगवान के नाम कीर्तन से दुस्वप्न, दुग्रह और खराब निमित्त नष्ट होते हैं और सम्यक संपत्ति की प्राप्ति होती है। संपादित हित मतलब सम्यक संपत्ति की प्राप्ति होती है। और फिर नमियोन स्तोत्र में भी लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान का मात्र नाम कीर्तन से सभी 707 प्रकार के भय दूर होते हैं। तो
लोकगत सूत्र में नेक्स्ट 3 गाथा जो है उसमें भगवान का नाम कीर्तन है और हर एक पद जो लोकगत सूत्र का है वो एक संपदा है। तो जैसे उषभ मध्यम च वंदे वो एक संपदा है। संपदा मतलब तुमको वहाँ पे स्टॉप होना है, वहाँ पे तुमको रुकना है और उसके बाद तुमको दूसरा पद तुमको बोलना है। और लास्ट टाइम हमने इसकी बात किया था कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरा लोकगत सूत्र बोल जाते हैं उषभ मध्यम च वंदे से पासम तक वदमानम च तक, और उसमें हमको हमको कोई भी भाव नहीं आता है। हम डायरेक्ट फर्स्ट तीर्थंकर के नाम से डायरेक्ट 24वें तीर्थंकर के नाम सटासट बोल जाते हैं। पर हरिभद्र महाराज साहब ललित विस्तार ग्रंथ में बोलते हैं कि तुम एक एक पद बोलो तो उसमें एक एक पद में जो जो हरिहर परमात्मा है तो वो तुम्हारे मानस पट पर मानस चित्त पर आने चाहिए। तो जैसे उषभ मध्यम च वंदे बोले तो ऋषभनाथ और अजितनाथ भगवान तुमको दिखने चाहिए और तुमको वो भगवान को तुम वंदन कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, वो तुमको भाव तुमको आना चाहिए। ऐसे ही जैसे संभव अभिनंदन धर्म च सुमयम च बोलो तो 3 भगवान दिखने चाहिए, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी और सुमतिनाथ। तो ऐसे सूत्र बोलने हैं कि जिसमें तुम्हारा उपयोग मन वचन काया तीनों का उपयोग तुम्हारे सूत्र में हो। और फिर आगे जाके हमने देखा कि अ, ये जो वंदन है वो 3 प्रकार के हैं और अगर ये वंदन अगर टोटालिटी में हो, मतलब अगर मन वचन काया तीनों तीनों से हो तभी ये सूत्र सार्थक होता है। तभी सूत्र का जो नेक्स्ट पद है कित्य वंद्य मैया वो सार्थक होता है। अभी हमारा क्या होता है कि हम वचन से तो बोलते हैं सूत्र, काया से भी हम वंदन करते हैं पर हमारा मन कहीं और होता है, हमारा मन भटकता रहता है। तो ये सूत्र शुभ शुभ योग नहीं हुआ, वो सिर्फ द्रव्य योग हुआ। तो ये सूत्र लोकगत सूत्र को सार्थक करने के लिए अपना मन का उपयोग वो पद में तुमको रखना चाहिए, तभी ये लोकगत सूत्र तुम्हारा सार्थक होता है और तभी एक टोटालिटी आती है सूत्र बोलते समय। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब भगवान का गुण कीर्तन करते हैं तो हम भगवान का गुण का एक सहारा लेते हैं, राइट। तो जैसे भगवान का गुण क्षमता गुण है, क्षमा गुण है, भगवान की अनंत करुणा है, वितरागता है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है, तो उसका हम सहारा लेके उसके बारे में हम सोचते हैं। पर जब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो हमने देखा कि हमको क्या करना चाहिए। तो हरिभद्र महाराज साहब बोलते हैं कि भगवान का नाम कीर्तन के समय भगवान का नाम का अर्थ सोचना चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि 24 भगवान के नाम के अर्थ, उसमें हर एक भगवान का एक सामान्य अर्थ है और एक विशेष अर्थ है। सामान्य अर्थ मतलब लिटरल मीनिंग और विशेष अर्थ मतलब भगवान का नाम क्यों रखा गया है, उसका रीजन क्या है। तो लास्ट टाइम हमने ये 24 के 24 भगवान का हमने नाम और उसके नाम का अर्थ देखा था। तो जब तुम ये नेक्स्ट 3 गाथा तुम बोलते हो तब ये भगवान का नाम का अर्थ तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तो तुम्हारा मन का उपयोग वो सूत्र में रहेगा, अदरवाइज तुम्हारा मन कहीं और भटकेगा। तो जो ये नाम कीर्तन है, तो नाम कीर्तन में काफ़ी ताकत है और हमारे जो भक्ति मार्ग है उसमें भक्ति मार्ग में एक नाम कीर्तन है और दूसरा गुण कीर्तन है। और नाम कीर्तन के काफ़ी माध्यम है। तो बोलते हैं कि एक माध्यम है मंत्र, भगवान के नाम का मंत्र, और दूसरा है स्तोत्र। तो जैसे लोकगत स्तोत्र वो भी भगवान का नाम कीर्तन है और जो हम मंत्र बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ओम ह्रीम अरम श्री सुविधिनाथाय नमः, राइट, ऐसा मंत्र बोलते हैं तो वो भी भगवान का नाम कीर्तन हुआ। तो मंत्र भी एक माध्यम है भगवान का नाम कीर्तन का और स्तोत्र भी एक माध्यम है भगवान के नाम कीर्तन का। तो अभी हरिभद्र महाराज साहब बोलते हैं कि भगवान के नाम की ऐसे ताकत है कि तुमको पूरा नाम बोलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे तुमको अगर माला गिननी हो तो यू डोंट इवन हैव टू काउंट द होल माला। तुम अगर सिर्फ आदिनाथ भगवान या सुविधिनाथ भगवान का नाम मात्र लो तो वो भी मंत्र स्वरूप हुआ। जैसे तुम माला सुविधिनाथ 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 ऐसे करके भी तुम गिन सकते हो, तो वो भी एक मंत्र स्वरूप है। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू गिव यू सम मोर डिटेल्स कि जो जो मंत्र है, तो मंत्र का अर्थ क्या है, राइट। मंत्र जो भगवान का नाम कीर्तन है, तो मंत्र का अर्थ अपने शास्त्र में एक व्यवहार से दिया गया है और एक निश्चय से दिया गया है। तो व्यवहार से मंत्र का अर्थ है मन्ना त्राणांजम मंत्र, मतलब जो जिसके स्मरण से, जिसके विचार से या जिसके अनुप्रेक्षा से हमारी रक्षण हो उसको मंत्र कहते हैं।
वो व्यवहार का डेफिनेशन है, राइट? तो जिसकी हम विचार करें, जिसको हम गिने, जिसकी अनुप्रेक्षा करें और वो चीज़ से हमारी रक्षण हो। हम मंत्र क्यों गिनते हैं? हमारे रक्षण के लिए। तो वो व्यवहार डेफिनेशन हुआ मंत्र का। और निश्चय का डेफिनेशन क्या है मंत्र का? तो बोलते हैं मन्ना तणामजम इति मंत्र, मतलब जो विचारों को भी खत्म कर दे और विकल्पों को भी अंत ला ले, उसको मंत्र कहते हैं। तो ये चीज़ तुमको समझना चाहिए कि एक व्यवहार का डेफिनेशन है और एक निश्चय का डेफिनेशन है, और हर एक सूत्र में, हर एक पद में तुम ये डेफिनेशन लगा सकते हो। हर एक पद को तुम व्यवहार से तुम डिफाइन कर सकते हो, उसका अर्थ निकाल सकते हो, और निश्चय से अर्थ निकाल सकते हो। तो निश्चय से मंत्र का अर्थ है कि हमारे विकल्पों को जो शांत कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। तो भगवान का नाम मात्र एक मंत्र है। तो इससे मेरे को एक याद आता है कि अपने गुरु प्रेमसूरी महाराज साहब थे, वो भुवन भानु के गुरु थे। तो वो पूरे दिन सिर्फ 2 ही नाम का मंत्र गिनते थे। वो वंदे वीरम, सिर्फ इतना ही गिनते थे। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ 2 शब्द का मंत्र गिना, वंदे वीरम। और ऐसे काफ़ी महाराज साहब हैं जो सिर्फ भगवान का नाम मात्र लेते हैं और वो मंत्र स्वरूप हो जाता है। और इसमें ऐसा है कि अगर तुम्हारा आयुष्य कर्म का बंध उस समय हुआ, तो तुम्हारा देव गति का आयुष्य कर्म का बंध होगा। अगर अगर भगवान के नाम के स्मरण समय तुम्हारा आयुष्य कर्म का बंध हुआ, तो निश्चित तुम्हारा देव गति का आयुष्य कर्म का बंध होगा। इसलिए हमको भगवान का नाम का स्मरण कांस्टेंट करना चाहिए। और सबसे इजी है कि भगवान का नाम मात्र तुम लो। तुम वीरम वीरम भी कर सकते हो, वंदे वीरम भी बोल सकते हो, या सिर्फ भगवान का नाम अकेला भी बोल सकते हो, और ये तुम 24 घंटे बोल सकते हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट 3 गाथा ऑफ लोकस सूत्र में भगवान का गुण कीर्तन है। तो गाथा नंबर 5, 6 एंड 7 में भगवान का गुण कीर्तन है। तो हर एक सूत्र में यही एक मेथड है कि पहले भगवान का नाम कीर्तन होता है, फिर भगवान का, उसके बाद भगवान का गुण कीर्तन होता है। हम जब उवसगरम स्तोत्र देखेंगे, उसमें भी सेम मेथड है। उवसगरम पासम पासम वंदामि, तो पहले ही भगवान का नाम कीर्तन हो गया, पार्श्वनाथ भगवान का। उसके बाद फिर भगवान का गुण कीर्तन होता है। ऐसे ही लोकगत स्तोत्र में भी ऐसा है, मोटी शांति में भी ऐसा है, और काफी सारे स्तोत्र में यही प्रकार से गणधर भगवंतों ने यही मेथड फॉलो किया है। तो ये हम देख रहे थे लास्ट टाइम। एवं मय अभिट्वा व्यूय रयमल्ला पहिना जनमणा चवि संपि जीवना तित्तरा में पश्यंतु। तो हमने लास्ट टाइम इसका मीनिंग देखा था कि जिस प्रकार से मैंने भगवान की स्तवना की है, वो भगवान कैसे है। तो बोलते हैं जिसने रज और मल को धो दिया हो। और हमने लास्ट टाइम देखा था रज और मल का मीनिंग क्या है। रज मतलब इर्यापतिक कर्म और मल मतलब सांप्रायिक कर्म। जो कर्म कषाय की मंदता से हो या सिर्फ योग से हो, जो आते और निकल जाते, वो इर्यापतिक कर्म कहते हैं। और सांप्रायिक कर्म मतलब जो कषाय कषाय की तीव्रता से हो, मतलब अनंत अनुबंधी कषाय, निकाचित, या फिर प्रत्याख्यानीय अप्रत्याख्यानीय कषाय आदि से जो कर्म बंद होते हैं, वो सांप्रायिक कर्म कहते हैं। तो भगवान कैसे है कि जिसने दोनों टाइप के कर्म को धो दिया हो, और जिसने जन्म जरा मृत्यु को प्रक्षीण कर दिया हो। प्रक्षीण मतलब नाश कर दिया हो। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कार्य कारण भाव का संबंध है, कि जो कर्म को खत्म करता है, वही जन्म जरा मृत्यु को क्षय कर सकता है। तो यहाँ पे कार्य कारण भाव का संबंध है। और यहाँ पे फिर हमने देखा था कि 24 संपी जीनावरा, मतलब यहाँ पे गुरु गौतम स्वामी ने जीनावरा शब्द यूज किया है कि जीनों में उत्तम, जीनों में उत्तम ईश्वर मतलब जीनावरा। तो उसमें सिर्फ अरिहंत परमात्मा ही लेना है, क्योंकि काफी सारे जिन है, जैसे अभिन्न 10 पूर्वी जिन, चतुर्दश पूर्वी जिन, अवधि ज्ञानी जिन, मनोप्रज्ञानी जिन आदि काफी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिन है। तो इसमें गुरु गौतम स्वामी ने एक क्लैरिटी दी है कि लोकगत सूत्र सिर्फ अरिहंत परमात्मा का ही स्तुति है और तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति है, और दूसरे जिनको हम ये स्तुति में, ये स्तवना में हम ले नहीं रहे। और फिर हमने देखा था तित्तरा में पश्यंतु। तो जो हरियन परमात्मा ने रज और मल को धो दिया है, जन्म जरा मृत्यु को प्रक्षीण कर दिया है, ऐसे 24 और अनंत तीर्थंकर परमात्मा हम हमारे पे प्रसन्न हो। तो लास्ट टाइम इसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस थे, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई करना है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन लोकगत सूत्र। तित्तरा में पश्यंतु वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पूरे लोकगत सूत्र में है। तो तित्तरा में पश्यंतु का जो शब्दार्थ है,
वो है, हे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे पे प्रसन्न हो, हमारे पे करुणा करो, हमारे पे कृपा करो। तो उसका अर्थ व्यवहार से ऐसा होता है। पर पर हमने देखा था कि ये जो व्यवहार जो वचन है, हमको उसको अभी भक्ति की धारा में ले जाना है। हमको उसका जो मीनिंग करना है वो सेकंड लेवल पे उसका मीनिंग करना है। तो हमने देखा था कि लोकगत सूत्र में दो गर्भित मंत्र है, एक है तित्तैरा में पश्यन्तु और दूसरा है सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। तो दो गर्भित मंत्र लोकगत सूत्र में छुपे हुए हैं और ये दोनों मंत्र की साधना काफी आचार्य भगवान करते हैं। काफी आचार्य भगवंत ये तित्तैरा में पश्यन्तु की साधना करते हैं और उसका पूरा पद्धति है, और इवन सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु की भी साधना करते हैं। तो ये तित्तैरा में पश्यन्तु हमने लास्ट टाइम देखा कि ये दिखाता है कि तीर्थंकर चेतना परम सक्रिय है, राइट। इट इज एक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव, एक एक्टिव चेतना है। तो अभी इसका अर्थ भक्ति की धारा में कैसे करें, राइट। तो हमको ऐसा सोचना है कि भगवान की करुणा तो अनंत काल से बरस रही है, और हम लोग अभी तक भगवान की करुणा को हम लोग झील नहीं पाए। हम लोग की थोड़ा म्यूट कर दो फोन। Shelter no આવે. But not let him go on TV, which is a very weird thing to do by Fox, and it begs the question. ओके, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये तीर्थंकर चेतना परम सक्रिय है। तो इसका अर्थ जो तित्तैरा में पश्यन्तु है, उसका अर्थ हमको भक्ति की धारा में करना है। तो भगवान की जो करुणा है हमारे पे अनंत अनंत काल से हमारे पे बरस रही है, और हमको सोचना है कि हम भगवान के चरण में बैठे हैं और हम ये करुणा को हम झील रहे हैं। अभी अनंत काल से हमने ये करुणा हमने झीली नहीं है, पर अभी हम ये करुणा हम झील रहे हैं, और हमारे अंदर जो राग द्वेष और अहंकार है वो हमारे अंदर नष्ट हो रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि भगवान की करुणा तो अनंत काल से बरस रही है, तो हमारी कैसी एक अयोग्यता थी, ऐसी कैसी अपात्रता थी कि हम भगवान की इस करुणा को हम झील नहीं पाए। तो इसमें ऐसा है कि इसमें एक शब्द में आंसर है कि समर्पण। अभी तक हमको भगवान के वचन पे श्रद्धा नहीं थी, भगवान के आज्ञा पे हमको अभी तक श्रद्धा नहीं थी, और इसी कारण हमने भगवान की ये करुणा हम झील नहीं पाए। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि पात्रता कैसे डेवलप करें, योग्यता कैसे डेवलप करें, या तथा भव्यता, उसको शास्त्र में कहते हैं कि तथा भव्यता कैसे प्रकट करें। तो उसका मार्ग है कि भगवान की जो आज्ञा है तो उस पे पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। अभी भगवान की आज्ञा का तो हम पालन करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि भगवान की आज्ञा का पालन हम आइदर कुलाचार से करते हैं या हम कोई स्टेटस के लिए करते हैं। हम जैसे जैन घर में पैदा हुए तो भगवान ने बोला है कि कंबुल नहीं खाने का, रात्रि भोजन नहीं करने का, आदि नहीं करने का, तो हम एक कुलाचार है और उसके वजह से हम पालन करते हैं। या फिर हम एक स्टेटस सिंबल है कि हम समाज में हम धर्मी की तरह हमको लोग पहचाने, और उसके कारण हमें भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो अभी तक हमने अनंत जन्मों से यही काम किया है, पर अभी गुरु गौतम स्वामी बोल रहे हैं कि अभी तुमको आगे बढ़ना है, तो तुमको भगवान की आज्ञा में आनंद आना चाहिए, और भगवान की आज्ञा का पालन नहीं हो वहाँ पे वेदना होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान ने बोला है रात्रि भोजन नहीं करने का, और अगर हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको एक वेदना प्रकट होनी चाहिए कि भगवान ने तो हमको ना बोला है, फिर भी हम कोई कारण सर हम रात्रि भोजन कर रहे हैं, तो अंदर अंदर में एक दुख प्रकट होना चाहिए जो अभी तक हमको प्रकट हुआ नहीं है। और जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करें तो उसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कि भगवान ने बोला है और मैं मैं पालन कर रहा हूँ आज्ञा, और उसके कारण एक आत्मा में एक आनंद प्रकट होता है। तो अगर ये आनंद और वेदना प्रकट हो तभी हमारा समर्पण भाव प्रकट होता है, और हमारा एक व्यक्तित्व नष्ट होके अस्तित्व प्रकट होता है। हमने लास्ट टाइम इसकी थोड़ी बात की थी। तो इसमें क्या है कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा जो आइडेंटिटी है वो हमको नष्ट करना है, और भगवान की आज्ञा और भगवान की जो हमने मार्ग बताया है,
तो उसको ही हमको सर्वोपरि मानना है। तो हमारे शास्त्र में ना एक वचन आता है, गुरुराम आज्ञा अविचारणीय, मतलब गुरु की आज्ञा में हमको विचार नहीं आना चाहिए। तो इसके संदर्भ में मेरे को एक घटना याद आती है, तो कि गुरु की आज्ञा का समर्पण भाव कैसा होता है। तो आज से 100 साल पहले की बात है। बड़ोदरा के पास एक छोटा सा गांव है, वो उसका नाम है छाणी। आई थिंक काफ़ी लोग ने सुना होगा। तो छाणी में एक महाराज साहब थे, उनका नाम था मुक्ति विजय। आज से 100 साल पहले की बात है। तो छाणी से बड़ोदरा का डिस्टेंस क्लोज टू आई थिंक 12-15 किलोमीटर जितना है। और बड़ोदरा में वो महाराज साहब के शिष्य थे, उनका नाम था नंदी विजय। तो मुझे मुझे बात करनी है कि गुरु समर्पण और फिर आज्ञा का समर्पण क्या होता है। तो वहाँ पे छाणी में गुरु महाराज साहब वहाँ पे सुबह को व्याख्यान वो सब देते थे। तो एक श्रावक वहाँ पे गुरु महाराज साहब का व्याख्यान वो सुनने जाते थे। तो व्याख्यान सुनने के बाद वो श्रावक ने गुरु महाराज साहब को पूछा कि मैं बड़ोदरा जा रहा हूँ, आपको कोई काम है? तो गुरु महाराज साहब ने बोला, ठीक है, हाँ मुझे एक काम है, मेरे शिष्य वडोदरा में है, उनको सिर्फ इतना बोलो कि गुरु महाराज साहब याद कर रहे हैं। ओके। तो श्रावक ने बोला ठीक है। वो सुबह को अपना व्याख्यान पूरा किया और फिर वो बड़ौदा गया और वडोदरा में नंदी विजय महाराज साहब को मिला और नंदी विजय महाराज साहब को बोला कि गुरु महाराज साहब तुमको याद कर रहे हैं। तो नंदी विजय महाराज साहब तो गुरु की आज्ञा है, तो तुरंत वो निकल पड़े छाणी की तरफ। गर्मी है, धूप है, और उन्होंने अभी तक तो नौकारसी या कुछ भी किया नहीं है। अभी तो गुरु महाराज साहब को मिलना है, तो गुरु महाराज साहब से ही पचखान लेंगे। तो वो छाणी गए, 10-12 किलोमीटर का ट्रैवल करके गुरु महाराज साहब को वंदन किया, पचखान लिया, एकाशनाका उन्होंने गोचरी किया, और उसके बाद महाराज साहब का वाचना सुना। और फिर महाराज साहब बोलते हैं, गुरु महाराज साहब बोलते हैं कि ठीक है अब तुम वापस जाओ। तो वो फिर वापस जाते हैं। गुरु महाराज साहब कुछ बोलते नहीं है कि क्यों बुलाया है और क्यों वापस भेजा है इतनी गर्मी में, सिर्फ बोलते हैं तुम वापस जाओ। तो नंदी विजय महाराज साहब वापस जाते हैं। फिर दूसरे दिन सेम होता है। दूसरे दिन वापस वो श्रावक बोलता है मैं बड़ोदरा जा रहा हूँ, कोई काम है। तो बोलते हैं कि जाओ नंदी विजय को बोलो कि गुरु महाराज साहब याद कर रहे हैं। तो वापस सेम घटना, नंदी विजय महाराज साहब जाते हैं, गुरु महाराज साहब का वहाँ पे पचखान पाड़ते हैं, वहाँ पे उनकी वाचना वो करते हैं, उसके बाद वंदन करते हैं, और फिर गुरु महाराज साहब बोलते हैं तुम वापस जाओ। तो ऐसा 7 दिन तक होता है। सोचो 7 दिन तक। और ये नंदी विजय महाराज साहब को मन में एक भी बार विचार नहीं आता है कि गुरु ने क्यों बुलाया है। गुरु की आज्ञा मतलब आज्ञा, उसमें शिष्य का कोई विचार नहीं होता है, शिष्य का सिर्फ समर्पण भाव है। तो ये 7th डे को जब गुरु महाराज साहब बुलाते हैं, तब नंदी विजय सेम तरीके से आते हैं, गोचरी करते हैं, वाचना सुनते हैं, और फिर यहाँ पे वो गुरु महाराज साहब को वंदन करते हैं। तब ये नंदी विजय महाराज साहब गुरु महाराज साहब को बोलते हैं कि तुमने मुझे इतने दिन बुलाया, तो कोई तो काम होगा तुमको। ऐसा पूछते हैं महाराज साहब को कि तुम मुझे बताओ कि आपका क्या काम है। तो मुक्ति विजय महाराज साहब बोलते हैं तुम परीक्षा में फेल हुए, तुमको विचार आया, गुरु की आज्ञा पे विचार आया, तुम परीक्षा में फेल हुए, मुझे तुमको भगवती सूत्र के जोग कराने थे, और मैं ऐसा चाहता था कि तुम यहाँ पे आओ और वापस जाओ 10 दिन तक। अगर 10 दिन तक तुमको एक भी विचार न आए तो तुमको मैं भगवती सूत्र के जोग कराता, पर अभी तुम फेल हो गए हो, तुमको गुरु की आज्ञा पे तुमको विचार आया। और ये सत्य घटना है। और शिष्य नंदी विजय को पश्चाताप है। पश्चाताप ये बात का नहीं है कि उनको भगवती सूत्र का जोग करने को नहीं मिलेगा। पश्चाताप वो बात का है कि उनको विचार क्यों आया, गुरु की आज्ञा पे उनको विचार मात्र क्यों आया। तो शास्त्र में लिखा है गुरुराम आज्ञा अविचारणीय, मतलब गुरु की आज्ञा, गुरु ने आज्ञा दी मतलब करना है, शिष्य को विचार नहीं आना था। शिष्य का शिष्यत्व ही वो है कि गुरु की आज्ञा पे कोई विचार नहीं, गुरु बोले मतलब तहती। तो कभी कभी हम सोचते हैं राइट कि ये आगम सूत्र क्यों नहीं पढ़ पाते श्रावक। अभी सोचो कि एक पात्रता होती है। अभी मुक्ति विजय को नंदी विजय महाराज साहब की अपात्रता लगी सिर्फ एक विचार के कारण।
तो उनको भगवती सूत्र के योग नहीं कराए। फिर काफ़ी सालों के बाद कराए है, संघ ने फिर विनंती की और फिर उसके बाद उनकी जब योग्यता उनको दिखी कि उनकी योग्यता है, उसके बाद उनको भगवती सूत्र के योग कराए और उसको फिर उनको पन्यास पदवी भी दी। पर कहने का मतलब है कि अगर गुरु की आज्ञा में विचार नहीं है, विचार नहीं आना चाहिए, तो भगवान की आज्ञा में तो विचार कैसे आ सकता है? अगर भगवान ने बोला है कि रात्रि भोजन नहीं करने का, कंडमूल नहीं खाने का, भक्ष्य नहीं खाने का, वाशी नहीं खाने का, तो हो गया। तो वो श्रद्धा, वो समर्पण भाव जो अगर अगर आएगा, तभी ये सूत्र सार्थक होगा। तित्तराम पश्यन्तु सूत्र, तभी ये सार्थक होता है। तो सम्यक दर्शन का जो जो डेफिनेशन है वो यही है कि हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय से ज्यादा श्रद्धा भगवान के वचन पे हो, राइट? उस प्रकार की श्रद्धा जो भगवान पे आए, तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है और तभी ये समर्पण भाव प्रकट होता है और तभी हमारी इंडिविजुअलिटी जो आइडेंटिटी है, अहम भाव है, तभी वो खत्म होता है, राइट? तो जैसे अहम भाव हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा अहंकार है, वो सबसे खतरनाक चीज है। और उसमें शास्त्र में बोला है कि 3 टाइप के अहम है और वो एक राग दशा से उत्पन्न होते हैं। अगर तुमने ये अभिनंदन स्वामी का स्तवन अगर सुना हो, वीर विजय महाराज साहब का, उसमें लिखा है लास्ट गाथा में, मैं वीरता जन्म गवायो नई तन धन स्नेह निवार्यो, अब पारस परसंग पामी नई वीर विजय खू खामी। तो तन धन स्नेह निवार्यो मतलब 3 टाइप के राग है। इवन हम ना मुपत्ति के परिलेहन में भी बोलते हैं, राइट? काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरू। तो शास्त्र में 3 टाइप के, या फिर अगर डिटेल में जाए तो 4 टाइप के राग दिखा है। एक है राग है, एक तो पैसा का, प्रॉपर्टी का, मटेरियल का राग। दूसरा राग है हमारे फैमिली मेंबर्स का, स्नेह स्नेह राग कहते हैं उसको। हमारे बच्चे पे, हमारे पत्नी पे, हमारे पेरेंट्स पे राग, उसको स्नेह राग कहते हैं। जो थर्ड राग है वो अपने शरीर पे राग, राइट? अपना शरीर के राग काफ़ी ज़्यादा होता है, कि हमको कुछ भी डिजीज हुआ, कुछ भी रोग हुआ तो हमको दुख होता है, तो शरीर राग। पर जो जो फोर्थ राग है, जो सबसे खतरनाक राग है, वो दृष्टि राग है। तो दृष्टि राग मतलब क्या? दृष्टि राग मतलब अपने अहंकार, अपने हूं पे राग, उसको दृष्टि राग कहते हैं और वो सबसे खतरनाक राग है। तो जैसे कोई हम कुछ बोले और कोई हमको वापस बोले कि तुम गलत हो, तो हमको क्या होता है? तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत क्रोध आता है। तो वो क्या है? वो दृष्टि राग है। हमको अपने हम पे, अपने अहंकार पे इतना राग है कि हमको तुरंत अपने अपने दृष्टि या अपने विचारों को कोई खंडन करता है तो तुरंत तुरंत हमको द्वेष आता है, तो उसको दृष्टि राग कहते हैं। और दृष्टि राग ही अहंकार है। तो तो यहाँ पे तित्तराम पश्यन्तु हमको ये दृष्टि राग को क्षय करना है। और दृष्टि राग का क्षय एक समर्पण भाव से ही प्रकट होता है। अगर ये भगवान की जो हमारा जो मन, जो अभी संज्ञावासित मन है, उसको आज्ञावासित मन करना है। जो हमारे अभी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा है, जो हमारा संसार अनंत काल से चल रहा है, ये संज्ञा के कारण उसको क्षय करके भगवान की आज्ञा पे हमको समर्पण भाव करना है कि भगवान की आज्ञा ही अल्टीमेट आज्ञा है। तो हमको ये जो 3 प्रकार के हूँ है, उसमें पहला है अहंकार, अहंकार का लय का हूँ। तो उसका क्षय करके हमको अहोभाव का हूँ, मतलब भगवान पे अहोभाव प्रकट हो, तो उसका हूँ प्रकट करना है। और उसके बाद हमको अनुभूति के हूँ की तरफ जाना है। मतलब ये मार्ग है, शुद्ध शुभ शुभ क्रिया से अशुभ क्रिया से निकल के शुभ क्रिया में, और शुभ क्रिया में फिर से शुद्ध क्रिया में। तो तो ये आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन ये तित्तराम पश्यन्तु। और इसकी तुमको बेसिकली साधना करनी है और इसको तुमको अनुप्रेक्षा और भक्ति के स्तर में तुमको ये सूत्र को ले जाना है। फिर हमने आगे हम देख रहे थे कि कित्तीय वंद्य मैया जय लोगो सुतमा सिद्धा आरोग्य भोईलाभम समायवनम उत्तम दिंतु। तो हमने देखा था कि वंदन 3 टाइप के हैं, उसमें कीर्तन, वंदन और मतलब मन वचन काया से वंदन। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये गाथा में भी गुरु गौतम स्वामी एक चीज स्पष्ट करते हैं कि जय लोगस उत्तमा सिद्धा, मतलब जो सिद्धों में भी जो उत्तम सिद्ध है, मतलब जो अरियंत सिद्ध है वो उत्तम सिद्ध है। तो उसकी ही हम ये स्तोत्र में हम स्तवना कर रहे हैं, बाकी सिद्धों की हम स्तवना नहीं कर रहे हैं।
तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि देर आर 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिद्ध, जिन सिद्ध, अजिन सिद्ध, तीर्थ सिद्ध। तो उसमें हमने ये सब काफी डिटेल में देखा था। उसमें जो अर्ध सिद्ध है, जो तीर्थंकर सिद्ध है, उसकी स्तवना ही लोगस सूत्र में है। और जो हम तित्तरा में पश्यन्तु हम जो बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि भगवान मुझ पे प्रसन्न हो, तो यहाँ पे उसका खुलासा किया है कि कैसे प्रसन्न हो। तो हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, राइट? तुम प्रसन्न हो मतलब हमको कुछ कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? तो हम 3 चीज की मांगनी कर रहे हैं। तो अगेन तीन टाइप ऑफ वंदन के 3 टाइप के फल है। तो एक तो हम बोलते हैं कि आरोग्य भोइला, आरोग्य मतलब द्रव्य और भाव आरोग्य। हमने देखा था कि इवन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मेंटली सिक हो तो हम ज्ञान का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो एक शरीर एक धर्म, एक माध्यम है धर्म साधना के लिए। तो हम बहुत फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की मांगनी करते हैं, और फिर एक उसके बाद हम भाव आरोग्य का भी भगवान को मांगते हैं। और हमने देखा था भाव आरोग्य मतलब हम इधर 18 थिंग्स आते हैं। उसमें 5 टाइप के अंतराय कर्म का क्षय, शोक, निद्रा, भय, राग, द्वेष, रति रति, अज्ञान, मिथ्यात्व, अवीरति, निंदा, काम। तो आदि 18 चीजों का क्षय वो है भाव आरोग्य। अभी यहाँ पे आई वांटेड टू आस्क कि सबको ये सबका मीनिंग, आई डोंट नो कितने लोग को पता है। सबको जैसे रति रति का मीनिंग पता है? आई डोंट नो इफ लोगों को ये सब मीनिंग पता है या नहीं। डज द पीपल नो व्हाट इज रति रति, फिर व्हाट इज अज्ञानता? Chetal bhai, if you can explain everything briefly. हाँ, तो श्योर। तो हम ना जैसे अज्ञानता का अर्थ हम काफी डिफरेंट करते हैं, और शास्त्र में काफी डिफरेंट उसका मीनिंग है। तो हमारे दृष्टि से अज्ञानता क्या है? हम सोचते हैं कि ज्ञान नहीं होना वो अज्ञानता है, पर वो बात सही नहीं है। शास्त्र में अज्ञानता का मीनिंग ऐसा है कि जिस ज्ञान से राग और द्वेष उत्पन्न हो उसको अज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से हमको राग या द्वेष उत्पन्न हो उसको अज्ञान कहते हैं। जैसे हम चाय पी रहे हैं और चाय हमको अच्छी लगी तो वो अज्ञान हो गया, कि उसमें हमको आसक्ति हुई, उसमें उसमें हमको राग और द्वेष उत्पन्न हुए, राग उत्पन्न हुआ। अगर चाय किसने शुगर के बदले मीठो डाल दिया तो हमको उस पर द्वेष आएगा, तो वो अज्ञानता है। इवन दो वो ज्ञान की दृष्टि से सही है, राइट? ज्ञान की दृष्टि से कि बराबर है कि इसने मीठू डाला, पर हमको राग और द्वेष उत्पन्न हुआ तो वो अज्ञान हो गया। तो शास्त्र में डेफिनेशन अज्ञानता का ये है कि जिससे राग और द्वेष उत्पन्न हो वो अज्ञानता है, और जिससे राग और द्वेष उत्पन्न नहीं हो जो ज्ञान से, वो सम्यक ज्ञान है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सम्यक ज्ञान और अज्ञानता, राइट? तो इज दिस क्लियर अज्ञानता का डेफिनेशन? हाँ. ठीक है। अभी रति और अरति क्या, राइट? तो ये चीज ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारे एक स्तवन आता है जिसमें ये आदिनाथ भगवान का स्तवन है, वो महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने लिखा है। उसमें वो लास्ट कड़ी आती है कि मुख डीठे सुख उपजे, दर्शन अति ही आनंद लाल रे। अगर तुमको पता होगा ये स्तवन, जग जीवन जगवाल हो, मरुदेवी नंद, आई थिंक तुमने सुना होगा ये स्तवन। तो ये स्तवन अद्भुत स्तवन है। महामहोपाध्याय ने ये स्तवन ऑन द स्पॉट रचना की है। वो मेरे को तीर्थ का नाम तो भूल गया, पर वो एक तीर्थ में थे और वो घबारा में बैठे थे और घबारे में ये स्तवन की रचना की। मतलब ये सब महापुरुष थे, ऐसे ऐसे स्तवन वो ऑन द स्पॉट रचना करते थे। तो अभी ये जो लास्ट लाइन है, मुख डीटे सुख उपजे, दर्शन अति आनंद लाल रहे, वो एक अद्भुत लाइन है और उसमें पूरा इसका मीनिंग आ जाता है रति और अरति क्या है। तो बोलते हैं कि अगर पर पुद्गल में जो हमको सुख की अनुभूति होती है, राइट? अगर हम सेम चाय का एग्जांपल ले, हम चाय पिया और हमको अच्छा लगा, एक सुख की अनुभूति हुई, तो वो रति है। तो पर पुद्गल में जो सुखाभास है वो सुख की अनुभूति है, वो सुखाभास है, वो सही सुख नहीं है, वो एक सुख की भ्रांति है अपने मन में, तो वो रति हुई। और उसके ऑपोजिट अगर द्वेष आए तो अरति हुई। तो रति और अरति ये है। तो अभी सुख क्या है?
तो जब अपना इंद्रिय और मन भगवान में जुड़ जाए और भगवान के भक्ति भाव में अगर जुड़ जाए और उससे हमको जो सुख की अनुभूति होती है वो सुख है, वो सही सुख है। तो इसलिए महोपाध्याय लिखते हैं कि मुख डीठे सुख उपजे, मतलब भगवान का मुख देख के ही मुझ में सुख उत्पन्न हुआ। तो अपना जब मन और इंद्रिय भगवान को देख के जो हमको एक अंदर एक जो सुख की धारा जो प्रकट होती है वो सही में सुख है। पर पुद्गल में जो सुख की अनुभूति होती है वो सुखाभास है, वो गलत सुख है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि आनंद क्या है? तो बोलते हैं दर्शन अति ही आनंद लाल रहे। भगवान का मुख तो देखा तो उसमें तो सुख हुआ, पर भगवान का अगर दर्शन होता है तब आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान का दर्शन मतलब अपना अस्तित्व भगवान के साथ जुड़ जाता है, तो वो आनंद है। तो अगेन दिस आर द थ्री टर्म्स। रति रति वो सुखाभास है, वो पर पुद्गल से मिलता है, वो हमको सिर्फ भ्रांति है और वही मिथ्यात्व है। और भगवान में हम भगवान की अगर देखें, पूजा करें, आंगी देखें और हमको जो प्रसन्नता होती है वो सुख है, राइट। हम जैसे उपसर्गा में बोलते हैं उपसर्गा शमयांति चिंगन देविघ्न वल्लभ मन प्रसन्नता में पूज्य माने जिनेश्वर है। भगवान की पूजा मात्र करने से मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो वो क्या है? वो सुख है, राइट। और जो आनंद तो कुछ अलग ही चीज है, उसमें अपना अस्तित्व भगवान के अस्तित्व के साथ मिल जाना चाहिए, तब आनंद की भगवान का दर्शन होना चाहिए। दर्शन अति आनंद, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, मतलब भगवान का जो स्वरूप है, वितरागता है, वो हमारे अंदर प्रकट हो, अपने अंदर वितरागता की अनुभूति हो, वो आनंद है। तो वो एक जो टेक्निकल डेफिनेशंस है कि रति या रति क्या है, तो आई थिंक ये समझ पड़ गया, राइट? हाँ, एंड देन वो अविरति। अच्छा, अविरति मतलब, वीरति मतलब त्याग। ओके। ओके, अविरति मतलब त्याग से बाहर रहना। तो हमारा जो 5वां गुणस्थानक और 6वां गुणस्थानक है वो सब वीरति गुणस्थानक है, राइट। देश वीरति और सम्य और सर्ववीरति। तो जब 4था गुणस्थानक है वो सम्यक दर्शन का गुणस्थानक है, उसमें तो श्रद्धा पैदा होती है, भगवान पे समर्पण भाव प्रकट होता है और भगवान की आज्ञा में आनंद आता है, वो सम्यक दृष्टि है। पर उसके बाद वहां पे रुक नहीं जाना है, हमको त्याग मार्ग में आगे बढ़ना है। हमको श्रावक के 12 व्रत लेने हैं, तो हम वीरति धर्म में आए और हमको देश वीरति की प्राप्ति हुई, और वहां पे हमको रुक नहीं जाना है, हमको फिर साधु दीक्षा लेनी है, तो हम सर्ववीरति में आए। तो अवीरति एक बहुत बड़ा दोष है। हम लोग ने ज्ञान तो ले लिया, पर फिर अगर कोई आचरण नहीं हो तो वो अवीरति होता है। तो राइट, मतलब जैसे भगवान ने बोला कि रात्रि भोजन नहीं करने का, अगर तुम रात्रि भोजन करो तो वो अवीरति हो गया। या तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, मतलब त्याग मतलब वीरति इन शॉर्ट। और ये लास्ट काम। काम मतलब जो काम राग है ना, वो काम है। ओके। निंदा तो पता है, हास्य पता है, मिथ्यात्व पता है, राइट। भय भी पता है। मतलब भय का मतलब भय का डेफिनेशन ऐसा है कि हम लोग इसका डेफिनेशन भी गलत करते हैं। भय का व्यवहार से डेफिनेशन होता है और निश्चय से भी, हर एक चीज का व्यवहार और निश्चय से डेफिनेशन होता है। तो जो 7 प्रकार के भय है वो व्यवहार से डेफिनेशन हुआ उसका भय। पर निश्चय से डेफिनेशन क्या है भय का? तो मन की चंचलता, मन की अस्थिरता, उसको भय कहते हैं निश्चय से। तो हमारा मन चंचल हो, स्थिर नहीं रहता हो, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और बार बार अगर मन भटक रहा है, तो निश्चय से वो भय हुआ। तो इसलिए हम नमोत्तरम सूत्र में अभय दयाराम जो बोलते हैं ना, वो व्यवहार से तो बोलते हैं कि हम हमारे साथों साथ भय नष्ट हो, पर निश्चय से भी भगवान को मांगना है कि हमारे मन में स्थिरता प्राप्त हो। हमको दोनों तरह से मांगना है। अभय दयाराम, चक्कु दयाराम, मग्ग दयाराम। मग्ग दयाराम मतलब व्यवहार से तो 35 मार्गोनुसारी गुण की प्राप्ति हो, पर निश्चय से क्या? निश्चय से मतलब सरलता। मग्ग दयाराम मतलब सरलता प्राप्त हो। जब हमको सरलता प्राप्त हो तभी भगवान का शरण प्राप्त होगा और तभी हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए वो क्रम लिखा है, अभय दयाराम, चक्कु दयाराम, मग्ग दयाराम, शरण दयाराम और बोहि दयाराम। जब तक हमको मन की स्थिरता नहीं होगी, मन में वक्रता नहीं जाएगी, तब तक हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी नहीं। तो ये क्रम है, ये एक गुणस्थानक का भी क्रम है।
और नमूत्रम सूत्र हम कभी लेंगे। नमूत्रम सूत्र एक अद्भुत सूत्र है और एक भक्ति भाव का वो भी एक सूत्र है जो काफी डिटेल में उसका चिंतन कर सकते हैं। तो फिर हम लोग जो पहला हम जो मांगते हैं वो हमने मांगा कि द्रव्य और भाव आरोग्य। फिर दूसरा चीज हमने भगवान से मांगा वो है सम्यक दर्शन, बोधि लाभ मतलब सम्यक दर्शन। और थर्ड चीज हमने मांगा वो है समाधि मरण, राइट। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि 2 टाइप के मरण है, बाल मरण और समाधि मरण। और समाधि मरण इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी सदगति उससे निश्चित होती है, और अगर बाल मरण हो तो हमारी दुर्गति होती है। तो इसलिए हमको पूरी जीवन में पूरी साधना हमको यही लक्ष्य से करनी चाहिए कि हमारी समाधि मरण हो। और लोगस सूत्र बोलते समय यही भाव आने चाहिए, जब तित्तैरा में पश्यन्तु बोले तब यही भाव आने चाहिए कि मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति हो। फिर इसके बाद हमने आई थिंक भी यहाँ तक हमने देखा था। तो ये जय विराज सूत्र में भी ये 3 चीज की हम मांगनी करते हैं। ये यहाँ पे पैरेलल था तो आई जस्ट इंक्लूडेड दैट। तो काफी सारे सूत्र में यही चीज हम मांगते हैं। हम जय विराज सूत्र में बोलते हैं दुख कहो कम्मक कहो। दुख कहो मतलब क्या, असाता वेदनीय कर्म चले जाए मतलब द्रव्य आरोग्य, राइट। दुख कहो मतलब असाता वेदनीय कर्म का क्षय, मतलब हम द्रव्य आरोग्य मांगते हैं। कम्मक कहो मतलब भाव आरोग्य, अर्धार दोष चले जाए मतलब कर्म चले जाए। फिर समाधि मरण मतलब समाधि मरण और बोहि लाभ मतलब सम्यक दर्शन। और तुम्हारे नमस्कार प्रणाम करने से मुझे ये 3 की प्राप्ति हो। तो तुम ये एक चीज तुम नोटिस करोगे कि हर एक सूत्र में हम ये 3 चीज मांगते हैं, द्रव्य आरोग्य, भाव आरोग्य, सम्यक दर्शन और समाधि मरण, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। मोक्ष जाने के लिए ये 3 चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तुम जब भी ये सूत्र बोलो तुमको ये भाव आने चाहिए कि ये 3 चीज तुम भगवान से मांग रहे हो। ओके। फिर जो लास्ट गाता है, चंदेसु निमल लहरा आइचेसु हम पय सहरा सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु। तो ये लास्ट गाता में भी भगवान के गुणगान है। तो भगवान का जो गुण संकीर्तन है वो सेम वो लास्ट गाता में भी उसका किया है। तो गुरु गौतम स्वामी यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान कैसे है। तो भगवान चंद्र से भी अधिक निर्मल है, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, सागर से भी अधिक गंभीर है, और ऐसे सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि प्रदान करो। तो यहाँ पे जो सिद्धा स्थिति मबदी संतु है वो एक गर्भित मंत्र है। तो हमने देखा था 2 गर्भित मंत्र है, एक तित्तरा में पश्यन्तु और दूसरा सिद्धा स्थिति मबदी संतु। और ये रूपातीत ध्यान का पद है। अगर तुम रूपातीत ध्यान, हम कभी ध्यान की बात करेंगे तो तित्तरा में पश्यन्तु वो पदस्थ ध्यान का पद है और ये रूपातीत ध्यान का पद है। एंड फ्यूचर में हम कभी देखेंगे कि इसकी साधना कैसे करते हैं और ये ध्यान कैसे प्राप्त करते हैं। पर ये एक गर्भित मंत्र है, तुम उसकी भी माला गिन सकते हो। सिद्धा सिद्धि ममदी संतु की तुम रोज माला गिन सकते हो। तो पहला है चंदेसु निमलहरा। तो भगवान चंद्र से भी अधिक निर्मल है। तो निर्मल मतलब क्या? निर्मल मतलब जिसने कर्म मल को एलिमिनेट क्षय किया हो उसको निर्मल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये शास्त्र में ललित विस्तार ग्रंथ में इसमें काफी डिटेल्स दिया है। मैंने इतना डिटेल्स यहाँ पे लिया नहीं है, पर यहाँ पे सूर्य प्रज्ञप्ति आगम है और सूर्य प्रज्ञप्ति आगम में लिखा है कि टोटल 88 ग्रह है अपने ग्रह नक्षत्र में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह 9 ग्रह है। और उसमें 9 ग्रह में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट ग्रह है वो सूर्य और चंद्र है। अगर किसी ने ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास किया हो तो पता होगा कि सूर्य वो आत्मा का कारक है और चंद्र वो मन का कारक है। तो इसलिए गुरु गौतम स्वामी ने बाकी ग्रह न लेके भगवान की तुलना सिर्फ सूर्य और चंद्र के साथ की है, क्योंकि सूर्य और चंद्र सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है अपने जीवन के लिए। तो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट। तो अभी जो चंदेसु निम्मलारा पद है तो उसका डिस्क्रिप्शन ना भक्तामर स्तोत्र में काफी अच्छी तरह दिया है। तो भक्तामर स्तोत्र में उसकी 2 गाथा है। तो एक गाथा ऐसी है, वक्त्रम कवते सुर नरोग्र नेत्रहारी निशेष निरीचित जगत हृदयोपमानम बिंबम कलम का मलिनम कव निशाकरस्य यद्वा सरे भवति पांडु पलाश कल्पम। तो यहाँ पे मानतुंगाचार्य यहाँ पे भगवान की तुलना चंद्र के साथ करते हैं। तो यहाँ पे मानतुंगाचार्य लिखते हैं कि भगवान तुम्हारा रूप इतना अद्भुत है
कि वो मनुष्य और देव के नेत्र को हरने वाला है, मतलब मोहित करता है। पर फिर यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी ये रूप की तुलना किसके साथ की जाए? तो बोलते हैं कि अगर यहाँ पे संसार में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि तुम्हारी रूप की तुलना की जाए, तो बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी रूप की तुलना हम चंद्र के साथ करते हैं, तो तुम्हारी निर्मलता चंद्र जैसी है। पर फिर बोलते हैं कि चंद्र के साथ भी तुम्हारी कंपैरिजन कैसे की जाए, क्योंकि चंद्र तो कलंकित है और चंद्र तो सुबह को तो फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक अद्भुत उपमा दी गई है। आई वुड जस्ट वांटेड टू टेक दिस, क्योंकि हम ये टॉपिक में बात कर रहे हैं कि भगवान तो चंद्र से भी अधिक निर्मल है, कि चंद्र के साथ भी उसकी तुलना कैसे की जाए। और फिर दूसरी गाथा में लिखते हैं, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम न गम्यम न राहु वदनश्य न वारी दानम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योत जगत पूर्व शशांक बिंबम। तो यहाँ पे फिर आगे वापस मानतुंगाचार्य लिखते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी तुलना अगर चंद्र के साथ करते हैं, तो भगवान तुम तो मोह रूपी अंधकार को तो नाश करने वाले हो, पर चंद्र का जो प्रकाश है वो तो रात के अंधकार को भी नाश नहीं कर सकता है। फिर लिखते हैं कि चंद्र तो राहु से उसका ग्रहण हो जाता है, पर तुम्हारा ज्ञान तो त्रिकाला बाधित है, मतलब वो तीनों तीन काल में कोई भी तुम्हारे ज्ञान का पराभव नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है तुम्हारे ज्ञान को। और फिर लिखते हैं कि चंद्र का तो जब बादल आते हैं तब उसकी रोशनी, उसकी प्रकाश पूरा पूरा चला जाता है, उसका प्रकाश की भी अनुभूति नहीं होती है। पर भगवान तुम्हारा ज्ञान जो है वो कोई भी कर्म के बादल से तुम्हारा ज्ञान वो अबाधित है, मतलब क्योंकि तुमने चारों चार घाती कर्म को क्षय किया है, तो तुम्हारा ज्ञान तो 14 राजलोक में त्रिकाला बाधित वो प्रकाश हो रहा है। तो यहाँ पे एक अद्भुत तुलना की है कि हे भगवान, तुम्हारा तो चंद्र के साथ भी मैं कैसे तुलना करूं, ऐसा मानतुंगाचार्य लिखते हैं। आई जस्ट वांटेड टू टेक दिस, क्योंकि काफी अच्छा था। फिर उसके बाद लिखते आइचेसु अयम पया सहरा, मतलब हे भगवान तुम चंद्र सूर्य, सूर्य मतलब यहाँ पे आदित्य, आदित्य बोला है कि तुम सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो। तो यहाँ पे भगवती सूत्र में एक पदार्थ आता है, आई जस्ट वांटेड टू टेक दिस, कि गुरु गौतम स्वामी एक्चुअली भगवान महावीर को पूछते हैं कि हे भगवान सूर्य को आदित्य क्यों कहा गया है। अभी गुरु गौतम स्वामी ने खुद ये आदित्य, आइचेसु मतलब आदित्य शब्द लोक सूत्र में यूज किया है। तो इसका रीजन गुरु गौतम स्वामी खुद भगवान महावीर को पूछते हैं। तो इसके जवाब में भगवान महावीर उसका आंसर देते हैं कि हे गौतम, समयो आवली का यावत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का आधिभूत कार्य सूर्य है, मतलब जो काल चक्र है हमारा उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी, उसका काल चक्र का आधिभूत कारण ही सूर्य है, इसलिए सूर्य को आदिकर या आदित्य कहा गया है। तो जस्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि जब तुम ये बोलो तो तुमको सोचना चाहिए कि आदित्य शब्द यूज किया है सूर्य के स्थान पे। तो यहाँ पे अगेन भक्तामृत स्तोत्र में मानतुंगाचार्य फिर बोलते हैं कि ठीक है भगवान, तुम्हारा कंपैरिजन चंद्र के साथ तो की नहीं जा सकती है, तो ठीक है तुम्हारा अभी कंपैरिजन हम सूर्य के साथ करते हैं, राइट। तो फिर बोलते हैं कि सूर्य के साथ भी तुम्हारा कंपैरिजन कैसे की जाए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, नास्तम कदाति तो पयासी न राहु गम्य स्पष्टी करोसी सहसा युगपज्य गंती नामवो धरो दरद निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाई महिमासी मुनिंद्र लोके। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी तुलना हम चंद्र नहीं तो सूर्य के साथ करते हैं, पर बोलते हैं कि सूर्य तो सिर्फ सुबह को प्रकाश देता है, रात को तो प्रकाश नहीं देता है, पर तुम्हारा ज्ञान रूपी प्रकाश तो सुबह और शाम, वहां पे तो कोई कार का बाधा नहीं है। तो बोलता है सूर्य के साथ भी तुम्हारी तुलना कैसे की जाए। फिर बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश तो सिर्फ धरती पे आता है, तुम्हारा प्रकाश तो समस्त 14 राजलोक में आता है। फिर अगेन सेम प्रॉब्लम, सूर्य का प्रकाश सूर्य को ग्रहण करता है, तुमको तो तुम्हारे ज्ञान को तो कोई पराभव नहीं कर सकता है। तो वही मानतुंगाचार्य यहाँ पे लिखते हैं कि तुम्हारी तुलना तो सूर्य के साथ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी लय में गौतम स्वामी ने लिखा है, हे भगवान तुम तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो। जब तुम ये लोकगत सूत्र बोलो ना, तो ये सब भाव तुमको आने चाहिए, तभी ये सूत्र तुमको एक अंदर एक आनंद प्रकट करेगा। फिर उसके बाद है सागर व गंभीरा। तो बोलते कि हे भगवान तुम तो सागर से भी अधिक गंभीर हो। तो यहाँ पे जो सागर जो लिया है वो स्वयंभू रमण समुद्र हमको लेना है, और क्योंकि वो अंतिम समुद्र है, जो अपने अरी द्वीप के बाहर जो असंख्य द्वीप समुद्र है, उसमें जो अंतिम समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र है, और जो सबसे बड़ा समुद्र है और सबसे गहरा समुद्र है।
तो वो स्वयंभू रमण समुद्र है। तो उसमें जब सागर और गंभीरा बोलो तो तुमको सागर मतलब तुमको ये समुद्र तुमको सोचना है, और गंभीर मतलब क्या? तो गंभीर मतलब एक भगवान की जो आनंद गंध अवस्था, जो आत्मा का जो दो दो चीज है, एक स्वगुण है और एक स्वद्रव्य है। जो स्वद्रव्य है वो आनंद गंध अवस्था है, वो अखंड अखंड चल रही है। वो जो भगवान की करुणा है, जो अनंत करुणा हमें बरस बरस रही है, वो भगवान की आनंद गंध अवस्था है। और दूसरा गंभीर का अर्थ है कि भगवान जो परिसर और उपसर्ग में भी स्थिर रहे, गंभीर रहे। तो वो दो अर्थ है। तो यहाँ पे ना सकलार स्तोत्र में हम जब अनंतनाथ भगवान का हम स्तुति बोलते हैं, तब हम इसके बारे में कलिकाल सर्वज्ञ ने सकलार स्तोत्र की रचना की है। तो ये स्तोत्र संस्कृत में रचा गया है। उसमें लिखते हैं, स्वयंभू रमण स्पर्धी करुणा रसवाणीना अनंत जिदिंता प्रयचित सुख श्रियम। तो यहाँ पे यही जो गौतम स्वामी ने लिखा है, इसी का डिस्क्रिप्शन है कि हे भगवान, तुम्हारी जो आनंद घन अवस्था है, तुम्हारी जो करुणा है, उसकी स्पर्धा किसके साथ करूं? उसकी स्पर्धा में स्वयंभू रमण समुद्र के साथ भी कर नहीं सकता, क्योंकि वो भी मर्यादित है। वो भी असंख्य योजन बड़ा है, पर वो भी मर्यादित है। तुम्हारी जो करुणा है वो तो अनंत है। तो जस्ट सम इंटरेस्टिंग थिंग सोचने के लिए, जब तुम अनुप्रेक्षा करो तो ये सब तुम सोचो तो तुमको ध्यान अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये लास्ट गाथा थी। तो उसका अर्थ वही है कि भगवान तुम चंद्र से भी अधिक निर्मल हो, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो, सागर से भी अधिक गंभीर हो, और ऐसे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि मतलब मोक्ष प्रदान करो। सो आई थिंक दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ लोकगत सूत्र। और आई जस्ट वांट टू टेक फ्यू मोर थिंग्स कि लोकगत सूत्र की आराधना कैसे करते हैं। तो आज फिर हम ये लोकगत सूत्र को वी कैन फिनिश। तो यहाँ पे ना ये आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, ये मेरे को ऑनलाइन मिला, और इसमें देखा कि काफ़ी सारे लोग हम लोग ये मिस्टेक करते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में। तो उसमें आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स। जैसे पहुम पहम, राइट? तो हम पहुम पहम बोलते हैं, पर वो डबल पी है, पहुम पहम। फिर हम चंदा पहम बोलते हैं, पर डबल पी है, चंदप पहम। फिर हम बोलते हैं कुंतु, एक्चुअली वर्ड है कुंतुम। फिर ये मिस्टेक बहुत ऑफन होती है, एवं महे अभिथुआ। वह डबल टी नहीं है, सिंगल है, एवं महे अभिथुआ। अभिथुआ नहीं है, अभिथुआ। और फिर ये भी मिस्टेक हमारी होती है, व्यू है र मल्ला। हम डबल ल बोलते हैं, पर वो गलत है। एक्चुअल है व्यू या र मला। तो शुद्ध उच्चारण व्यू या र मला। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी सूत्र तुम शुद्ध तरीके से उच्चार करो। हम कोई भी सूत्र बोलते हैं ना, तो उसके हम कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे, पर उसके 4 चरण होते हैं। उसमें पहला है शुद्ध उच्चारण, फिर उसका मुद्रा का ख्याल, उसके संपदा का ख्याल, उसके अर्थ का ख्याल, उसके तत्व का ख्याल, और उस पे उसकी बात उसकी अनुभूति। तो ये सब उसके चरण है। तो पहला है तुमको शुद्ध उच्चार करना चाहिए सूत्र का, और तुमको उसका अर्थ और उसकी संपदा का ख्याल होना चाहिए कि कहाँ पे तुमको स्टॉप करना है और कहाँ पे तुमको ब्रेक लेना है। तो तभी वो सूत्र और तभी उसका ध्वनि तुमको प्राप्त होगा। फिर लेट्स सी कि लोकगत सूत्र की आराधना कैसे करते हैं। तो लोकगत सूत्र की आराधना वी हैव टू डू इन कौसर्ग। और यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स है कि जो सम्राट अकबर प्रतिबोधक हीर विजयेश्वरी महाराज साहब जो 450 साल पहले, ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि वो रोज 108 लोकगत का कौसर्ग करते थे। ही यूज्ड टू डू कौसर्ग ऑफ 108 लोकगत डेली। फिर अभी के समय पे जो कलापूर्ण सूरी महाराज साहब थे, आई नो लॉट्स ऑफ पीपल माइट नो कलापूर्ण सूरी महाराज साहब, वो 1008 लोकगत का कौसर्ग, कितना 1008 लोकगत, वो रात भर कौसर्ग करते थे। ऐसा कहते थे कि वो सोते भी नहीं थे। वो कभी थोड़े दिन के बाद एक बार सो लेते थे, वो भी 2-3 घंटे, पर वो 1008 लोकगत का कौसर्ग करते थे। तो आज के ज़माने में भी काफ़ी साधु महाराज साहब कंटिन्यूस लोकगत सूत्र का कौसर्ग करते हैं, और स्पेशली तित्थरा में पश्यंतु पद और सिद्धास्थिति मोहम्मदी संतु का पद की साधना करते हैं। तो अभी जो ललित विस्तार ग्रंथ है, उसमें मेरे को इंटरेस्टिंग थिंग मिला कि उसमें लिखा है कि लोकगत सूत्र की आराधना कैसे करनी चाहिए। तो उसमें लिखा है कि जो पूर्व महर्षि थे, जो पूर्व आचार्य भगवान थे, तो वो लोग क्या करते थे, पहले लोकगत सूत्र का कौसर्ग करते थे।
फिर उसके बाद वो कोई भी एक तीर्थंकर भगवान का वो जाप करेंगे। जैसे अगर ओम ह्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः अगर वो जाप करना हो, पर पहले लोगस सूत्र का काउसट करते थे, क्योंकि वो तीर्थंकर भगवान की स्तवना है, तो एक भक्ति भाव प्रकट होता है। और उसके बाद कोई भी तुमको जाप करना हो, उसके बाद वो जाप करते थे, और उसके बाद वो ध्यान में जाते थे। और उसके बाद वो जो हमने सर्वकर्म प्राणनाशक ध्यान, हमने जो योग शास्त्र में हमने एक बार बात किया था, समोसरण का ध्यान, जिसमें भगवान समोसरण में बैठे हैं, कभी वो भी हम टाइम मिले तो लेंगे कि उसका ध्यान कैसे करने का। पर पूर्व महर्षि ये 3 स्टेप फॉलो करते थे। पहले लोगस का काउसर्ग, फिर एक भगवान का जाप, और उसके बाद समोसरण का ध्यान। तो दैट वाज अ प्रोसेस दे यूज्ड टू फॉलो। तो लेट्स सी कि हमको कैसे आराधना करने का। एंड यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। तो ऐसा है कि कोई भी जब तुम आराधना स्टार्ट करो, तब सबसे पहले तुमको संकल्प करने का। संकल्प मतलब कि तुम इतने लोगस का काउसर्ग इतने दिन तक करोगे, क्योंकि जहाँ पे संकल्प है वहीं सिद्धि है। अगर तुम संकल्प के बिना करो तो सिद्धि नहीं है। तो एक प्रकार का मन में तुमको संकल्प करना चाहिए। फिर उसके बाद जब तुम आराधना स्टार्ट करो, तब तुमको कोई तप करना चाहिए, एकासना, आम्बेल, उपवास, कोई भी तप, और कोई भी शुभ मुहूर्त और शुभ दिन को ये स्टार्ट करने का। फिर ये जो आराधना विधि है ना, वो योग शास्त्र से मैंने निकाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट, कलिकाल सर्वज्ञ ने ये आराधना विधि दी है। फिर उसके बाद तुमको जब सुबह उठो, तब तुमको पहले 7 नौकार गिनने का और 3 लोगस गिनने का बिफोर यू गेट आउट ऑफ द बेड। फिर उसके बाद तुम जब नहा धो के, तुमको पाटला पे 24 भगवान का तुमको फोटोज रखने का पाटला पे। और उसके बाद वो स्थापना करने के बाद तुमको एक नौकार गिनने का, और उसके बाद तुमको धूप और दीप करने का, और उसके बाद तुमको वासक्षेप पूजा करने का, वो फोटो का। तो यहाँ पे लिखा है कि जब तुम वासक्षेप पूजा करो, तुम 24 भगवान के तुम मंत्र बोल सकते हो, जैसे ओम ह्रीम हरम श्री सुमतिनाथाय नमः। तो ऐसे एक एक भगवान को बोल के एक एक भगवान को वासक्षेप पूजा कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं हो तो फिर एक मंत्र बोल सकते हो, ओम ह्रीम हरम चतुर्वी संति तीर्थंकरभ्यो नमः। तो एक मंत्र बोल के तुम 24 के 24 भगवान पे तुम वासक्षेप पूजा कर सकते हो। फिर उसके बाद तुमको फूल पूजा करनी है। ये फूल पूजा जब तुम आराधना स्टार्ट करो, फर्स्ट दिन तुम कर सकते हो। तो उसमें लिखा है शास्त्र में, यू डू फूल पूजा ऑफ आइदर 7, 14 या 27 पुष्प। तो जब आराधना तब स्टार्ट करो कोई तप करके, तब ये पहले दिन तुमको फूल पूजा करने की। फिर उसके बाद वापस 3 नौकार गिनने के, और उसके बाद तुमको काउसर करने का लोगस का। तो बोलते हैं कि शास्त्र में कि पहले तुम 12 लोगस का काउसर कर सकते हो, फिर धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज टू 16, 20, 24 और 40। तो ऐसा करके तुमको फिर लोगस का काउसर करना है। फिर उसके बाद तुमको कोई भी एक भगवान की 5 माला गिननी है। जैसे अगर तुम सुविधिनाथ भगवान का माला लो, तो ओम ह्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः करके तुमको 5 माला गिननी है। अगर कोई भगवान की माला नहीं गिननी हो तो तुम ओम ह्रीम अरहम नमः भी गिन सकते हो। तो उसमें सभी तीर्थंकर परमात्मा आ जाते हैं। तो उसमें तुमको उसके बाद तुमको 5 माला गिननी है, और उसके बाद तुमको समोसरण का ध्यान करना है। तो जो हमने जो ध्यान की बात की थी, तो वो भगवान समोसरण में जो बैठे हैं, और समोसरण का पूरा स्ट्रक्चर, उसका क्रिएशन और सब कुछ, तो उसका ध्यान करना है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि आफ्टरनून को 3 लोगस गिनना है, और रात को भी 3 लोगस गिनना है, और आराधना के समय रात्रि भोजन और अभक्ष्य का त्याग। तो ये लोगस सूत्र की आराधना है, और आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। लोग इसकी आराधना रोज कर सकते हैं। तो ये एक चीज था। फिर दूसरा आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इज ये महासर्वतोभद्र यंत्र। तो हमारे शास्त्र में काफी यंत्र है, उसमें सर्वतोभद्र यंत्र और महासर्वतोभद्र यंत्र, ये 2 मंत्र लोगस सूत्र से निकाले गए यंत्र है। ये यंत्र जो है उसको 65 यंत्र कहते हैं। मतलब उसका एडिशन 65 होता है। तो कोई भी रो ले लो या डायगोनल ले लो या उसका कॉलम ले लो, एवरीथिंग का एडिशन 65 होता है। तो ये जो महासर्वतोभद्र यंत्र है, टोटल 3 टाइप्स के हैं। ये जो फर्स्ट पेज में लिखा है वो फर्स्ट टाइप का है। फिर ये दूसरे 2 टाइप के यंत्र है। तो टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ महासर्वतोभद्र यंत्र।
तो इसमें तुमको क्या करने का, ये तुमको प्रिंट करने का पेपर पे, और उसके बाद उसका तुम धूप और दीप करके हर एक जो स्क्वायर है 22, जो जहाँ पे 22 आता है तुमको बोलने का ओम ह्रीम अरम श्री नैमिनाथाय नमः। फिर उसके बाद 3 आता है, मतलब ओम ह्रीम अरम श्री संभवनाथाय नमः। फिर 9 आता है, मतलब सुविधिनाथ। तो ऐसा करके तुमको पूरा यंत्र में एक एक जगह पे वो मंत्र बोल के तुमको वासक से पूजा करने का। और जहाँ पे 25 आए, 25, यहाँ पे 25 आए, वहाँ पे तुमको बोलने का ओम ह्रीम अरम चतुर्वी संति तीर्थंकरभ्यो नमः। तो वो 25 वो बोलने का। और तुम हर एक जगह पे जब तुम वासक से पूजा कर रहे हो तो भगवान का यहाँ पे तुम नाम स्मरण कर रहे हो, हमने बात किया था। तो भगवान का नाम का अर्थ तुमको सोचना चाहिए, उसका सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ, और ये तुमको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो ये जो महासर्वतोभद्र यंत्र है वो सर्व सिद्धि प्रदान करता है। तुमको जीवन में जो भी सिद्धि तुमको चाहिए वो सिद्धि ये यंत्र की पूजन से, ये लोकगत सूत्र पे आधारित है, और ये उसकी तुमको सिद्धि तुमको प्राप्त होगी। तो ये भी वेरी सिंपल प्रोसेस है, पर आई जस्ट वांटेड टू टेक दिस टॉपिक, क्योंकि लोगों को ये टॉपिक पता नहीं होता है। एंड यू कैन प्रिंट आउट, और फिर ये 5 मिनट लगता है दिन में, और तुम ये यंत्र की तुम साधना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। ચૈતલ આનું ખાલી WhatsApp માં શેર કરજે ને આ રહ્યું, આ हाँ, વસ્તુ. હું આખું પ્રેઝન્ટેશન હા, શેર print. કરી દઈશ। હા હા એટલે આપણે પ્રિન્ટ આઉટ. या सारू हाँ, હું શેર કરું છું। અને आई थिंक अपना टाइम तो हो गया है, मेरे को ओस अग्रम स्तोत्र भी लेना था, पर आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद ओस अग्रम स्तोत्र। तो अभी कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चेतन भाई, ચૈતલ એક जनरल एक सब ओके या गो हेड सॉरी. नहीं आप बोलो, फिर मैं पूछती हूँ। અચ્છા ચૈતલ એક જનરલ સવાલ, આમ ઘણીવાર તે આપણે ભગવાનની ચેતનાની વાત કરી, રાઈટ, કે વર્ષોથી હજારો વર્ષોથી ભગવાનની ચેતના આપણને મળે છે. આપણને ઘણીવાર એવું આપણને અત્યારે રિસન્ટ ટાઈમમાં વારંવાર એવા સમાચાર આવે છે કે દેરાસરમાં થી ભગવાનના આંખમાંથી અમીઝણા આવ્યા કે પછી વાક સંક્ષેપનો એ થયો. તો એટલે એ ફિનોમેનનને આપણે કેવી રીતે લેવાનો, એ વસ્તુ જ્યારે આપણે સાંભળીએ नहीं, बे तो वस्तु अलग આપણે है, या बन्ने वस्तु अलग है। એટલે આમાં શું છે કે, सॉरी मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो इसमें क्या है कि जब हम अंजन सलाका करते हैं भगवान का, राइट, तो अंजन सलाका में क्या है कि बेसिकली हम भगवान की चेतना को प्रतिष्ठित करते हैं। अंजन सलाका की विधि क्या है, राइट, वो जो पूरी रात भर चलती है, वो विधि में आचार्य भगवंत की चेतना, आचार्य भगवंत के जो मंत्र की शक्ति से भगवान के वो मूर्ति में भगवान की चेतना को वो केंद्रित करते हैं। तो वो अंजन सलाका की विधि वो है। तो वो एक चीज अलग है। पर जो हम फिर जो चमत्कार देखते हैं, राइट, हम जो देखते हैं कि अमी जरा हुआ, फिर वासक्षेप का छांटा हुआ, तो वो सब देवकृत है। वो सब जो भगवान के अधिष्ठायक देव देविया है, वो प्रसन्न होके वो सब करते हैं। पर वो दो अलग चीज है। जो भगवान की चेतना की बात करते हैं वो कंप्लीटली अलग चीज है। और ओके जो ये सब जो हमको अनुभूति होती है वो सब देवकृत है। ओके ओके अच्छा, तो दैट इज इट हैज नो रिलेशन टू नहीं, दैट. it has no relation here. Okay. Just I mean, just out of curiosity, why the अधिकृत देवता would do something like this? कि ऐसा क्यों करेंगे वो? या जैसे अभी ना, जैसे कितने तीर्थ स्थल पे, जैसे अगर तुम शंखेश्वर जाओ, तो शंखेश्वर की तो मूर्ति तो काफी पुरानी है। ऐसे बोलते हैं कि ये मूर्ति तो ये 24 की भी नहीं है, अगले 24 की है, उसकी पूरी स्टोरी है। पर ये जो मूर्तियां है ना, तो वो काफी उसमें जो देव देवियां है वो हजरा हजूर है। वो क्योंकि ये मूर्ति, वो लोग उनके रक्षक है वो मूर्ति के, राइट। अगर तुम शंखेश्वर पार्श्वनाथ का मैंने अभी बोला, तुमको थोड़ा अगर इतिहास पता हो, अपने पता उदय रत्न महाराज साहब थे, उसने ये शंखेश्वर पार्श्वनाथ का छंद लिखा है, प्रकटता पास जी मैली पर दो पड़ो,
मोड़ असुरारने आप छोड़ो, जगत माँ देव जगदीश तू जागतो, एम्स तू आज जिनराज होंगे, राइट। तो अगर तुमको उसका बैक स्टोरी पता हो तो उस समय क्या था कि ये शंखेश्वर पार्श्वनाथ का जो मूर्ति था ना, वो ठाकुर के पास था, मतलब इट वाज ओन्ड बाय ठाकुर। वो काम उनको कोई भी उनके परमिशन के बिना उसका दर्शन भी नहीं कर सकते थे। तो ये चीज बंद करने के लिए उदय रत्न वहां पे गए और उदय रत्न ने ऑन द स्पॉट ये स्तुति की रचना की। अभी सोचो हमारे महाराज साहब कितने केपेबल, बोलते हैं भगवान को, जगत मा देव जगदीश तू जागतो, एम सु आज जिनराज उंगे। और ये जब बोला ये वाक्य, तो वो जो मूर्ति जो लॉक एंड की में बंद थी वो प्रकट हो गई सिर्फ ये बोलने से। मतलब देव देविया वहां पे हजरा हजूर होते हैं उसकी रक्षा के लिए। और ये महाराज साहब की इतनी ताकत, ये सूत्र ये स्तवना की इतनी ताकत कि उनको करना ही पड़ता है। उनकी उनकी योग्यता ऐसी है, उनकी पात्रता ऐसी है और उनके वर्ड्स में इतनी ताकत होती है। तो ये तो रियल घटना है, राइट। ये तो थोड़े साल पहले ही बना है, 200 ईयर्स पहले की बात है कि मूर्ति डायरेक्ट प्रकट हुई है लॉक एंड की से। फिर उसके बाद ठाकुर ने वो मूर्ति दे दी और फिर वो शंखेश्वर तीर्थ में उसको स्थापन किया। तो कहने का मतलब है कि देव देविया भी ये शंखेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं। धनेन्द्र पद्मावती वो खुद पूजा करते हैं। जो ये शाश्वती प्रतिमाएं होती है वो खुद पूजा करने जाते हैं ये सब प्रतिमाओं की, तो इसलिए वो हजरा हजूर होते हैं। ओके ओके चैतल, मेक सेंस। ओके ओके। ओ तो चेतन भाई सॉरी आई एम कंफ्यूज। वो जब देवी और देवता खुद पूजा करने जाते हैं तो तब वो क्या कहते हैं, वो केसर निकलता है और वो सब होता है? नहीं 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 नहीं, वो तो मतलब उनको अगर चमत्कार करना हो तब की बात है। या मतलब वो तो अदृश्य रूप से ही पूजा कर लेते हैं, उनको तो वैक्रिय लब्धि होती है ना। तो वो तो खुद ही पूजा करते हैं। पर ये जो चमत्कार जो हमको दिखते हैं वो तो प्रसन्न होके हमको दिखाने के लिए वो करते हैं कि ये मूर्ति तुम आओ, मतलब एक प्रकार का उनका वो सूचन है कि तुम आके उनकी पूजा करो ये भगवान की। ओके या ओके ओके। और ये जो अंत्र है महासर्वतो भद्र अंत्र यंत्र, ये हम सामायिक में भी कर सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, सामयिक में अच्छा। मतलब सामयिक में कर सकते हैं पर उसमें तो धूप दीप और फूल वो सब नहीं कर सकते। ओ तो मतलब रोज पहले धूप दीप फूल करके फिर ये यंत्र को पढ़ सकते हैं? या मतलब अगर तुमको सामयिक लेना हो तो फिर तुम धूप दीप वो सब तुम पहले कर सकते हो। फिर उसके बाद ये यंत्र की पूजा तो साधु महाराज भी करते हैं। वो सिर्फ वासक से करते हैं। साधु महाराज क्या करते हैं कि ये हाँ। यंत्र उनको प्रिंटेड होता है और उनका तो 24 घंटे सामयिक होता है ना, तो ये सिर्फ हाँ। वासक से पूजा करते हैं। पर अगर हमको श्रावक को अगर करना हो तो सामयिक के बाहर तुम धूप दीप वो सब कर सकते हो। फिर सामयिक लेने के बाद तुम इसका वासक से पूजा करके तुम फिर उसके ध्यान में जा सकते हो। ओके एंड देन ऐसा कुछ है कि सूर्यास्त के बाद नहीं करना है या ऐसा कुछ? इट्स बेटर कि सूर्यास्त के बाद ये सब नहीं करो। ये सभी क्रिया जो पूजा आदि विधि है ना वो सूर्यास्त के पहले ही करनी चाहिए। हाँ राइट राइट। बट लेट्स से ये पूजा क्रिया और विधि सब कर ली, बट यंत्र पढ़ सकते हैं सूर्यास्त के बाद के वो भी नहीं? नहीं नहीं, पढ़ सकते हैं, वो ध्यान कर सकते हैं। या ओके। यंत्र का ध्यान कर सकते हैं, जैसे लोकगस की आराधना भी कर सकते हैं। और ये सारे जो तीर्थंकर प्रभु के जो अभी आपने जाप बताए थे वो सारे भी इफ वी डू आफ्टर सनसेट इज इट स्टिल ओके? या जाप इज ओके। माला और जाप सब? या माला और जाप सब ओके है। ओके ओके एंड देन ये कहते हैं राइट कि हमको संकल्प लेना है और एक भी दिन तोड़ना नहीं है राइट बीच में। तो लेट्स से आज मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला लेकिन मेरे पास 12 बजे तक का टाइम है, तो अगर रात को 12 बजे भी अगर मैं करती हूँ तो इज इट स्टिल ओके काउंटेड लाइक आई डिड इट ऑन द सेम डे? या सोने से पहले कर देने का। मतलब ओके मेरा भी काफी बार होता है कि रात के 2 बजे भी करना पड़ता है कि अगर बाहर से आए हो, अगर कोई संकल्प हो बाकी रह गया हो, पर हाँ जस्ट डू इट बिफोर स्लीपिंग। ओके। तो रात को 2 बजे करते तो इट्स नॉट काउंटेड एज द अदर डे और नहीं एक नहीं, दिन ओके अपना दिन तो सूर्योदय से स्टार्ट होता है ना। ऑलराइट ओके। अपने वहाँ 12 o'clock का कोई इतना महत्व नहीं है। सोचो अपने वहाँ क्या महत्व है, फर्स्ट प्रहर, सेकंड प्रहर, थर्ड प्रहर, फोर्थ प्रहर, और एक हाँ प्रहर 3 घंटे के आसपास होता है।
और शास्त्र में तो जो समाचारी प्रकरण है उसमें तो लिखा गया है कि हर एक प्रहर में क्या करना चाहिए। मतलब वो साधु महाराज के लिए है, पर पहले प्रहर में तुमको स्वाध्याय करने का, दूसरे प्रहर में तुमको अर्थ करने का, अर्थ पोर्सी कहते हैं, स्वाध्याय पोर्सी, अर्थ पोर्सी, उसके बाद थर्ड प्रहर में ध्यान करने का। वो सबका रीजन है कि क्यों ऐसा है, पर अपने वहाँ प्रहर में टाइम है, हमारे पास 12 o'clock ऐसा कुछ है नहीं अपने में। ओके। और ये जो दो जाप है तीर्थयारामे पश्यन्तु और सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, तो ये भी पूरी उस विधि के साथ करना है, उपवास वगैरह करके? या वो भी उपवास क्या? करके। और ये जो मैंने दिखाया ना कि ये जो आराधना है, वही चीज तुम यहाँ पे भगवान का जो जाप है ना, उसके बदले तुम तित्तेराम पश्यन्तु कर सकते हो। तो जैसे लोग सूत्र का तुमने कौशल किया, उसके हाँ। बाद तुम तित्तेराम पश्यन्तु का तुम जाप कर सकते हो। ओके। या तो ये एक मेथड है। ऐसे तित्तेराम पश्यन्तु की ना एक अलग भी मेथड है जो पदस्थ ध्यान में आती है, कभी हम बात करेंगे, पर इसमें भी तुम कर सकते हो। और इसमें तुमको 12,500 काउंट करने का मिनिमम। तो कोई भी आराधना के लिए 12,500 इज अ मिनिमम काउंट, और फिर तो मैक्सिमम तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसे 1.25 lakhs भी करते हैं लोग। पर ये दिस इज वन मेथड, दिस इज गिवन इन योग शास्त्र। पर जो पदस्थ ध्यान है वो पूरा अलग है। उसमें वो पदस्थ ध्यान में वो देवचंद्र महाराज साहब लिखते हैं कि तीर्थंकर पदवी प्रदान, गुण अनंत को माने स्थान, गुण विचार निज गुण जय लय, ध्यान पदस्थ सुगुरु एम कहे। तो उसमें पदस्थ ध्यान की पूरी व्याख्या है कि पदस्थ ध्यान कैसे करने का। और उसमें तो पूरा तुमको ध्यान में जाना है। जैसे मैंने तित्तेराम पश्यन्तु का मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया थोड़ा बहुत, तो वो तुमको पूरा भावना के स्तर पे ले जाना है और उसके बाद उसको ध्यान में ले जाना है। तो तुमको बेसिकली वो कौशल करके फिर तुमको ध्यान में जाना है। तो वो पूरा अलग मार्ग है, वो पूरी अलग साधना है। तो वो भी तुम कर सकते हो। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो काफी प्रैक्टिस और वो सबसे आएगा। पर ये तुम कर सकते हो। ये तित्तेराम पश्यन्तु का तुम रोज एक माला भी गिन सकते हो। ओके। ये इससे क्या होता है, ये ना तित्तेराम पश्यन्तु से ये आचार्य महाराज साहब बोल रहे थे, ये जगत चंद्र महाराज साहब, कि ये तित्तेराम पश्यन्तु का जब तुम साधना करते हो या तुम जाप करते हो, तो तुम्हारे में धर्म का प्रभावना करने की तुम्हारे में क्षमता आती है। मतलब तुम धर्म की प्रभावना कर सकते हो, तुमको वो ताकत मिलती है ये तित्तेराम पश्यन्तु से। तो ये आचार्य महाराज साहब ना इसलिए इसका काफी जाप करते हैं, क्योंकि वो लोग को धर्म को आगे बढ़ाना है और धर्म दूसरे तक पहुंचाना है। और ये जाप से वो उनको एक ताकत मिलती है कि वो धर्म दूसरे तक वो पहुंचा पाते हैं और दूसरों को धर्म की प्राप्ति होती है बेसिकली। Chetal bhai, every time we have to do this pushpa dhoop and the steps. ના તમે મતલબ યુ કેન સ્કીપ ઇટ તમે આને છે ને યુ કેન કમ્પ્લીટલી સ્કીપ ઇટ। મતલબ તમે સવારે સંકલ્પ કરો, તમે આંબેલ તપ કરો અને પછી યુ ડુ ઓલ ધીસ 7 નોકાર્સ 3 લોગસ ભગવાન का वासक्य पूजा, पर यू कैन स्किप द धूप दीप एंड फुल पूजा, तुम कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। या तो तुमको उसकी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे साधु महाराज करते हैं ना, साधु महाराज यही प्रक्रिया करते हैं, पर वो धूप दीप और फूल नहीं करते, बाकी सब करते हैं। तो दिस आर ओनली फॉर श्रावक। अगर श्रावक को अगर अनुकूलता हो, पॉसिबल हो तो करने का। अगर धूप दीप और फूल अगर नहीं हो पाए तो देन इट्स फाइन, यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद द वासक्य पूजा। जैसे भगवान का मूर्ति हमारे घर पे है तो हमारे फूल पूजा तो हम करते नहीं है, राइट, हम सिर्फ वासक्य पूजा करते हैं। तो ऐसे सेम चीज तुम भगवान के फोटो पे कर सकते हो, डायरेक्ट वासक्य पूजा। चेतल भाई, वो पैसिटिया या यंत्र में जो 25 है ना, या तो थानकवासी में वो लोग 25 के लिए सिमिंदर स्वामी का बोलते हैं, वो चलता है? मतलब वो सर्वतोभद्र यंत्र में बोलते हैं? नहीं, वो 25 जब 25 का नंबर आता है ना, तो वो सिमिंदर स्वामी ने नमः करते। वो ना कुछ और होगा, पर ये ना मैंने ये जो कटिंग दिया है ना, डायरेक्ट योग शास्त्र में से लिया है। ये जो कटिंग है ना, कॉपी पेस्ट,
तो यहाँ पे हाँ। लिखा है 25 आए तब ओम ह्रीम अरम चतुर्वी संति तीर्थंकरभ्यो नमः, तो ये डायरेक्ट योग शास्त्र से है। तो या मतलब आई थिंक 25 में सिमंदर स्वामी का, पर आई थिंक कुछ और होगा, मतलब वो शायद सर्वतोभद्र यंत्र नहीं होगा, शायद समथिंग और होगा वो। हाँ, 65 यंत्र ही बोलते हैं उसको। ओ और ऐसा उसका क्या? अच्छा अच्छा हाँ, ठीक। पैसे अच्छा अच्छा ऐसा है तो फिर पता नहीं, या मतलब अगर तुमको सिमंदर स्वामी बोलना हो तो बोल सकते हो। आई डोंट थिंक कुछ इसमें गलत है, तुम भगवान का ही नाम ले रहे हो, पर यहाँ पे योग शास्त्र में यही लिखा है। अच्छा या अच्छा, वही ठीक है। या और सिमिंदर मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि 24 तीर्थंकर है और फिर सिमिंदर स्वामी तीर्थंकर में नहीं आते, राइट? आते हैं ना, क्यों नहीं आते, तीर्थंकर ही है ना। तीर्थंकर है, ओके। या वो भाव तीर्थंकर है ना, वो वर्तमान में भाव तीर्थंकर है ना महाविद्या, वो तीर्थंकर में ही आते हैं। पर मैंने मतलब मेरे को पता नहीं है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली योग शास्त्र में लिखा है, यहाँ पे 25 अंक आवे त्यारे 24 तीर्थंकर नो मंत्र बोलवो ओम ह्रीम अरम श्री चतुर्वेद, क्लियरली लिखा है। चतुर्वेद, ओके या तो अभी मेरे को वो पता नहीं है मुझे। या ओके। कोई और क्वेश्चन? અને ચૈતલ આઈ થિંક ઘણી વાર એવું બી સાંભળ્યું છે કે સંઘ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25મો તીર્થંકર, એમ એવું બી આપણે ઘણી વાર સાંભળવામાં આવે છે. या संघ इज 25वां तीर्थंकर, दैट इज 100% राइट। या वो तो है ना, मतलब इसलिए भगवान महावीर या कोई भी भगवान जब वो समोसरण में जाते हैं, वो ईस्ट से एंटर होते हैं और पहले वो 3 प्रदक्षिणा देते हैं अशोक वृक्ष का, और 3 प्रदक्षिणा देके वो पहले क्या करते हैं, वो तीर्थ को वंदन करते हैं, तीर्थ को नमस्कार करते हैं। वो दिखाता है कि तीर्थ भगवान से भी ऊपर है, राइट? क्योंकि तीर्थ ही हमको भगवान बनाएगा, अगर तीर्थ नहीं होगा तो कोई भगवान भी नहीं बन पाएगा। तो संघ और तीर्थ वो भगवान से भी ऊपर है, तो इसलिए संघ की आज्ञा वो इवन साधु महाराज को माननी पड़ती है, राइट? भद्रभाव स्वामी ने, तुमको स्टोरी पता है कि इनिशियली ना बोला था कि मैं स्थूलिभद्र को अभी ये ज्ञान नहीं दे सकता, पर फिर संघ ने बोला कि तुमको देना पड़ेगा, तो भद्रभाव स्वामी को मानना पड़ा, देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि संघ इस 25वां तीर्थंकर। अगर संघ बोले भद्रभाव स्वामी को, इवन वो 14 पूर्वधर थे, श्रुत केवली थे, पर संघ की आज्ञा मतलब संघ की आज्ञा, मतलब तीर्थंकर की आज्ञा हुई वो, तो इवन भद्रभाव स्वामी को भी संघ की आज्ञा माननी पड़ती है। तो वो 100% राइट है, संघ मतलब 25वां तीर्थंकर। ओके, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, तो एक नौकार गिन लेते। ओके, नमो अर्यंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्वसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावो परासनो, मंगलारंच सवे सिम परमम अभिमंगलम। जिनाज्ञा विरुद्ध बोलाई हुई तो मिच्छा में डुकरम। થેન્ક યુ ચૈતલ, થેન્ક યુ ફોર ચૈતલભાઈ, चेतन રહેજો.